हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल की चौथी वीडियो है और मुझे आपसे कुछ कहना भी है। आज के दिन में आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं आपके सहयोग से। तो प्लीज सपोर्ट मी, ऐसी सपोर्ट करते रहें। आज मेरी वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, डिवाइड के बारे में, जो कि डिवाइड की वीडियो आपकी छूट गई थी। तो सब लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि आप डिवाइड की भी बनाइए सर। तो स्पेशली मैंने डिवाइड की भी वीडियो बनाई है। डिवाइड के लिए देखो, सबसे पहले हमारे पास ये हमने क्या करा, प्रोडक्ट नेम, ये प्राइस है, क्वांटिटी है और ये अमाउंट है। मान लो कि हमने कीबोर्ड बल्क में खरीद दिए, 5,000 रुपए के खरीद दिए हैं। ठीक है, कितने खरीदे? 100 खरीदिए हमने। तो ये हमारे पास 5,000 रुपए के हमने क्या करे हैं, कीबोर्ड खरीदे हैं। क्वांटिटी उसमें पर हमारे पास है 100 है। तो हमें एक माउस की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय, डिवाइड का निशान ये हमारे पास, और क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करके। तो 500 रुपीज कॉस्ट ऑफ वन कीबोर्ड। ऐसे हमारे पास माउस है। 3,000 रुपए के हमने माउस खरीदे हैं। और कितने माउस खरीदे? 5। तो एक माउस की कॉस्ट क्या होगी? तो यहाँ पे पहले इक्वल का निशान लगाएंगे, प्राइस में क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एंटर मारेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन माउस निकल गए। ऐसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर क्या करना चाह रहे हैं, हमने टेबल को सिलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद फिल कलर में जाके हम कोई सा भी कलर कर सकते हैं इसमें। कलर करने के बाद टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले हमने पोर्शन को भी सेलेक्ट करा। कलर बॉक्स में जाके हम कोई सा भी कलर कर सकते हैं। साइज को बोल्ड भी कर सकते हैं। कलर में जाके इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये, और फाइल को कंट्रोल एस से आप फाइल को सेव भी कर सकते हैं। तो ये मेरी डिवाइड की वीडियो थी। ये कंपनी का नाम है सिब्बली कंप्यूटर सेंटर। ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, अमाउंट है। कीबोर्ड हमारे पास है, कीबोर्ड हमने इतने के खरीदे, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये कॉस्ट ऑफ वन है। तो डिवाइड के लिए हमारे पास किसका यूज करेंगे? डिवाइड का। अगर हम इन दोनों के बीच, अगर फोर्थ और फिफ्थ रो के बीच में हम कोई नई रो लेना चाहते हैं, तो यहाँ फिफ्थ वाली रो में जाके राइट वाला बटन दबाएंगे और इंसर्ट करेंगे, हमें एक रो मिल जाएगी। जैसी रो मिलेगी, रो को हमने सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब एक बनाना है। और यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई सा भी प्रोग्राम लिख सकते, कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। ये हमारे पास है डिवाइड, डिवाइड इन इन एमएस एक्सेल। और ब्रैकेट में आ चाहे तो आप डिवाइड का निशान भी बना सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइड, किसी भी लाइन, अगर ये आपको लाइन नहीं चाहिए तो लाइन में जाके राइट वाला बटन, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, वो को हटा सकते हैं। ठीक। मुझे वो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हम एक सीट से दूसरी सीट में जाना चाहते हैं बिना माउस के, तो कंट्रोल के साथ पेज अप, पेज डाउन। पेज डाउन का मतलब आपको नई से आगे जाना। अगर बैक जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ पेज अप, पेज डाउन और पेज अप। ये हमारे पास ये कंट्रोल पेज अप ने बैक साइड में जाना है, मतलब चौथी से तीसरी, दूसरी पहली सीट में जाना है। कंट्रोल के साथ पेज अप का मतलब पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी नई सीट में जाना है। अगर आपको नई सीट में जाना है, कंट्रोल के साथ पेज अप। नंबर सेकंड सीट में आज हम बताएंगे मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे हैं। रोल नंबर, मान लो इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 और इसका 3 है। इसका नेम है अमित, इसका नाम है सुमित, इसका नाम है कपिल, और इसके फिजिक्स में आगे 45, 55, ये मार्क्स आगे। आप कोई भी अपनी तरफ से मार्क्स दे सकते हैं, 100 से या किसी से भी दे सकते हैं। नंबर आप दे सकते हैं, कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। ये ज्यादा ही कम हो गए, आप लोगों को ये ना लगे कि सर आपने इनको कम नंबर दे दिए, इसलिए मैं इनके नंबर बढ़ा देता हूँ। अगर आपको टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ शुरू से लेकर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, F6 से लेकर सेलेक्ट करेंगे, और S6 है, और एंटर मारेंगे तो टोटल आएंगे। अगर आपको एवरेज निकालना है,
तो एवरेज निकालने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू एवरेज। देखो आपको पूरा लिखना है, लिखने की भी जरूरत, एवरेज में जाके टैब वाला बटन प्रेस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। और एवरेज कहाँ से निकालना है, F6 से लेकर और H6 तक। ऐसे हमें मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हमें निकालने की हमारे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए। तो यहाँ पे इक्वल मैक्सिमम के लिए लिखना मैक्स, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, वरना टैब भी दबाएं, और फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री। अगर मिनिमम चाहिए तो पहले मिनिमम में जाके इक्वल टू MIN, मिनिमम, टैब दबा सकते हैं और आप माउस को यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये आपका बन। फिर आप इन तीनों को सेलेक्ट करके ऑटो फिल से इसको ऑटो फिल कर सकते हैं। फिर पूरी टेबल को सेलेक्ट करके आप इसमें कोई सा भी अपने कलर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा कलर लगे। चाहे तो इनको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे इनको सेंटर भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से। अगर नाम चेंज करना है तो आप इस वाले सेल में क्लिक करके नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम जैसे हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने। तो ऐसे नहीं कि आप नेम नहीं, आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। आई होप है आपको मैथ फंक्शन यूज करेंगे। मैथ फंक्शन के अंडर आते हैं जैसे टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गई। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S, उसका कंट्रोल के साथ पेज अप करके नई सीट में जाएंगे। नई सीट में देखो हमारे पास, अगर हमें नई सीट लेनी है तो शिफ्ट के साथ F11। या तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ता है, अगर आप माउस से क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखना है और F11 बटन से भी आप नई सीट ले सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम हमने बोला इसका नाम है विराट, लास्ट में है नेकी। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने अंश, और इसका नाम दे दिया नेगी। इसका नाम दे दिया हमने लोकेश, और इसका सरनेम दे दिया गुसाई। इसका नाम दे दिया हमने वैभव। यहाँ पे सरनेम दे दिया हमने बेस्ट। यहाँ पे हमने दे दिया है हिमांशु, और यहाँ पे दे दिया बर्थवाल। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर, ये वाला फंक्शन। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है। हमने इनको पहले पूरे को सेलेक्ट करा, पहले हमने यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करा, इसको मर्ज करके सेंटर कर दिया, और यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी है अपर, लोअर एंड प्रॉपर। ये हमारे पास है। हमारे पास अगर आप किसी कॉलम को हटाना चाह रहे हैं, आप कॉलम को हटा सकते हैं। किसी रो को हटाना चाह रहे, रो, अगर हम इस वाले कॉलम को हटाना चाह रहे तो कॉलम में जाके राइट वाला बटन, और डिलीट करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। हमने इस वाले में क्लिक करा, फिल कलर में जाके बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर ले सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिल में जाके कोई सा भी आप कलर चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपने टेबल को, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कलर बॉक्स में जाकर कोई सा भी फिल कलर कर सकते हैं। लिखने वाले का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम आपका टेक्स्ट कलर में जाके, फॉन्ट कलर में जाके कोई सा भी कलर ले सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, अपर का मतलब क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा विराट, हम इनको क्या करना चाह रहे हैं, अपर का मतलब बड़ी ABCD में इक्वल टू अपर, ब्रैक स्टार्ट, और इस वाले सेल में क्लिक करेंगे तो जो भी लिखा है अपर मैंने बड़ी ABCD में जाएगा, तो ड्रैग कर सकते। अगर विराट को छोटी भी स्मॉल लेटर में लिखना है तो ये पहले यहाँ पे क्लिक करके इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट, लोअर, इस वाले में क्लिक करेंगे और एंटर मार देंगे, लोअर मैंने छोटी ABCD में लिखा जाएगा। फिर ड्रैग से आप, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे विराट और हमने दे दिया नेगी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम को बड़ा करना तो आप कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इक्वल टू प्रॉपर, PROPER,
PER, प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, और इस वाले सेल में क्लिक कर। प्रॉपर का मतलब होता है विराट का V बड़ा होगा, नेगी का N बड़ा होगा, बाकी सब स्मॉल में आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर केस है। कभी आपने एक्सेल में लिख दिया और लिखते समय आपको दिक्कत हो गई है, या आपको किसी ने बोला कि इसको स्मॉल चेंज में करो या प्रॉपर में करो, तो ये चेंज करने के लिए आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर बॉक्स में आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव कर देंगे। एक सीट से दूसरी सीट में जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन। ये हमारी, इससे पहले कि मैथ फंक्शन है, मैथ फंक्शन से पहले हमारे पास क्या है, डिवाइड की है हमारे पास। तो पेज अप आगे जाने के लिए है, और पेज डाउन मैंने पीछे जाना है। होप है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरी चौथी वीडियो है, और चौथी वीडियो में आप लोगों के सहयोग से मुझे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक यू एवरीबॉडी, और मुझे उम्मीद होगी हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।